ये ले भिखारी, खा लियो। क्या हुआ अंकिता, चलो ना। राहुल, ये तो ये यहीं रहता था पहले, बहुत अच्छे घर से था, पता नहीं कैसे पागल हो गया। अरे जिम जाता था, महंगी महंगी गाड़ियां भी थी इसके पास। फिर अचानक पता नहीं इसको क्या हुआ, पता नहीं किस लड़की के प्यार में पड़ के ये पागल हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ ना, इसमें सारी की सारी गलती इस लड़के की होगी, तभी इसकी ये हालत हुई है। राहुल, कोई गलती नहीं थी इसकी। अरे तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम इसको बहुत अच्छे से जानते हो। क्योंकि राहुल, ये जिस लड़की से प्यार करता था वो कोई और नहीं, मैं हूँ। क्या इसका मतलब, इसका ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है? वो राहुल, हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे और अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मैंने इसको बोला भी कि तू सेटल हो जा। इसके पास पैसा तो था पर इसके खुद का नहीं, इसके पापा का। मैंने इसको काफ़ी बार समझाने की कोशिश की कि अगर तूने कहीं जॉब नहीं की या तो कहीं सेटल नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। ये सुनता ही नहीं था। और फिर जब तुम्हारा रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मेरे से बिना पूछे तुम्हारे साथ रिश्ता तय कर दिया था। अरे यार तो वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ, जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। शादी होने से पहले मेरे को सब कुछ बताना चाहिए था ना इस बारे में, तो मैं वहीं सारी की सारी चीजें रोक देता। बात तो इतनी बढ़ती नहीं ना। कैसे मना करती राहुल तुम्हें? तुम वेल सेटल थे, तुम्हारा इतना अच्छा खासा बिजनेस था, तुम्हारा स्वभाव भी इतना अच्छा था, और तो और तुम जो भी थे सब अपनी मेहनत पे किया था तुमने। तुम्हारा सब कुछ खुद का था, इसीलिए मैंने इसे मना करके तुम्हें हाँ कर दिया। मतलब तुम्हारी नजरों में प्यार से ज्यादा पैसों की अहमियत है अंकिता? राहुल, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो पैसा जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है। आजकल शादियां भी तो इसी बेसिस पे होती है ना। राहुल, तुम एक बात सोचो, कल को हमारी बेटी होगी तो हम अपनी बेटी की शादी ऐसी किसी घर में थोड़ी करवा देंगे जो लड़का कमाता ना हो, जो स्टेबल ना हो। मैं मानता हूँ अंकिता, जो भी तुम बोल रही हो सच बोल रही हो, लेकिन उसने वक्त मांगा था ना तुमसे, क्यों नहीं दिया उसे वक्त? लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगा अंकिता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम प्यार से ज्यादा पैसों को अहमियत देती हो। अरे कल को मेरे हालात ऐसे हो गए तो कल को तो तुम मेरे को भी छोड़ के चली जाओगी। अरे वो तो पागल हो चुका है, लेकिन मेरी तो इतनी बदनामी हो जाएगी तुम सोच भी नहीं सकती। राहुल, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? मैं मानती हूँ कि इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी गलती मेरी थी। अगर ये मेरे से इतना प्यार करता था तो जब मैंने इसको बोला कि तू स्टेबल हो जा तो स्टेबल क्यों नहीं हुआ? इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मुझे टाइम क्यों नहीं दिया? और आज जब इसने मेरे को टाइम नहीं दिया तो ये इस हालत में है, और जब आज ये इस हालत में है तो इसका जिम्मेदार भी ये खुद है। राहुल, अब मैं इन सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, और अब मेरी शादी तुमसे हो गई है, और इस टाइम मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मैं अपना फ्यूचर और प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ देखती हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे जिस इंसान को प्यार से ज्यादा पैसों की अहमियत हो ना, ऐसी लड़की की मेरे जीवन में कोई भी जगह नहीं। अरे तुमने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन उसका घर बर्बाद कर दिया। सोचा उसके माँ बाप कैसे जी रहे होंगे अभी, उसकी हालत देखे रह भी पाते होंगे कि नहीं? इसकी ये हालत की जिम्मेदार ना अंकिता सिर्फ और सिर्फ तुम हो। राहुल, तुम मेरे साथ अब ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी हो चुकी है, इसका मतलब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपना पास बता करके। मेरे को अपना पास तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। बताकर गलती नहीं की अंकिता, अच्छा हुआ जो तुमने अपने मुंह से बता दिया, वरना मेरे को कहीं और से पता चलता ना तो उसका परिणाम इससे भी बुरा होता। तुमने इसका ये हाल किया है अंकिता, लेकिन अब मैं इलाज करवाऊंगा इसका और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और तुम जाओ अपने घर। तुम्हें सोच भी कैसे सकते हो कि किसी का घर बर्बाद करके तुम चैन से अपनी लाइफ जी लो? बस अंकिता जाओ अभी के अभी यहाँ से। राहुल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो।